बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 117 का तर्जुमा, हमने मूसा को इशारा किया, फेंक अपना आसा। उसका फेंकना था कि आन की आन में वो उनके उस झूठे तिलस्म को निकालता चला गया। सूरह अल-अराफ हैशिया नंबर 90। ये गुमान करना सही नहीं है कि आसा उन लाठियों और रस्सियों को निकल गया जो जादूगरों ने फेंकी थी और सांप और अस्दा बनी नजर आ रही थी। कुरान जो कुछ कह रहा है वो ये है कि आसा ने सांप बांधकर उनके उस तिलस्म फरेब को निकालना शुरू कर दिया जो उन्होंने तैयार किया था। इसका साफ मतलब ये मालूम होता है कि ये सांप जिधर जिधर गया वहां से जादू का वो असर कफूर होता चला गया, जिसकी बदौलत लाठियां और रस्सियां सांप की तरह लहराती नजर आती थी और उसकी एक ही गर्दिश में जादूगरों की हर लाठी लाठी और हर रस्सी रस्सी बन कर रह गई। मज़ीद तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरत तहा हाशिया नंबर 42। सूरत अल-अराफ के आयत नंबर 118 का तर्जुमा, उस तरह जो हक था वो हक साबित हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। सूरत अल-अराफ के आयत नंबर 119 का तर्जुमा, फिरौन और उसके साथी बदान मुकाबले में मगलूब हुए और फतहमंद होने की बजाय उल्टे जलील हो गए। सूरत अल-अराफ के आयत नंबर 120 का तर्जुमा, और जादूगरों का हाल ये हुआ कि गोया किसी चीज ने अंदर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। सूरत अल-अराफ के आयत नंबर 121 का तर्जुमा, कहने लगे हमने मान लिया रब्बुल आलमीन को।